in association with Himalaya Green Tea Tulsi. कपूरथला आज पंजाब का एक शहर है, लेकिन कभी ये अपने आप में एक पूरी रियासत हुआ करती थी। कपूरथला की स्थापना राणा कपूर जैसलमेर के एक भाटी राजपूत ने की थी। 11वीं सदी से लेकर 1772 तक कपूरथला भाटी राजपूतों के अधीन रहा, जो तब दिल्ली सल्तनत के अधीन आते थे। 1772 में कपूरथला पर आहलूवालिया सिख सरदारों का कब्जा हुआ और उन्होंने कपूरथला में सिख महाराजाओं की पीढ़ी की शुरुआत की। कपूरथला को महलों और बागों का शहर कहा जाता है, साथ ही इसे पंजाब का पेरिस भी बुलाया जाता है। पंजाब और पेरिस के इसी कनेक्शन से जुड़ी है हमारी आज की कहानी एक लड़की की जो स्पेन के गांव से निकली और कपूरथला की महारानी बन गई। क्या थी कपूरथला की महारानी की कहानी, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम। कहानी बड़ी जबरदस्त है। एक लड़की थी अनीता डेलगाडो ब्रियोन्स नाम की। साल 1890 में उसकी पैदाइश हुई भारत से हजारों मील दूर स्पेन के एक छोटे से शहर मलागा में। माँ बाप ला कास्टाना नाम का एक छोटा सा कैफे चलाते थे। कैफे में जुआ भी चलता था और इसी से घर की रोजी रोटी भी आती थी। लेकिन फिर 1900 के आसपास ये हुआ कि स्पेन के राजा ने जुए पर बैन लगा दिया। अनीता और उसके माँ बाप को मजबूरन मलागा छोड़कर मैड्रिड आना पड़ा। अनीता के पिता काम की तलाश में थे, लेकिन काम मिलना इतना आसान नहीं था उन दिनों। चीजें बद से बदतर होने लगी और अनीता और उसकी बहन ने सोचा कि घर चलाने के लिए उन्हें काम करना पड़ेगा। उनके पड़ोस में एक आदमी फ्लेमेंगो डांस का माहिर हुआ करता था। दोनों ने उससे मदद मांगी और वो तैयार भी हुआ। उसने अनीता और उसकी बहन को मुफ्त में डांस सिखाया। हालांकि अनीता के पिता इस बात से हरगिज खुश नहीं थे, क्योंकि डांस से पैसे कमाने का मतलब था मैड्रिड के क्लबों में मर्दों के सामने नाचना। अनीता और उसकी बहन के पास कोई चारा नहीं था, घर कैसे भी चलाना ही था। सो उन्होंने क्लब्स में डांस से पैसा कमाना शुरू किया और उसी से घर चलने भी लगा। मैड्रिड का एक मशहूर क्लब होता था उन दिनों, कुर्साल फ्रंटन नाम का। यहाँ न सिर्फ स्पेन से बल्कि विदेशों से भी लोग आते थे और इसी क्लब में अनीता और उसकी बहन डांस किया करती थी। यहीं एक रोज रात की परफॉर्मेंस के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों बहनों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। साल 1906 की बात है। उस साल स्पेन के महाराजा अल्फोंसा द 13 की शादी का मौका था और इस मौके पर दुनिया भर से मेहमान बुलाए गए थे। इनमें से कुछ नाम भारत से भी थे और एक नाम था कपूरथला के महाराज जगतजीत सिंह का। मैड्रिड में रहते हुए जगतजीत सिंह एक शाम कुर्साल फ्रंटन पहुंचे। उन्होंने अनीता को डांस करते हुए देखा और देखते ही देखते उसे दिल दे बैठे। अनीता की उम्र तब 16 बरस के आसपास रही होगी। अनीता को उसकी कोई खबर नहीं लगी। अगली सुबह उसके घर के बाहर एक आलीशान गाड़ी रुकी, जिसमें से महाराजा जगतजीत सिंह उतरे और उन्होंने अनीता से अपने प्यार का इजहार किया। एक हफ्ते बाद उनका सेक्रेटरी अनीता के घर आया, शादी का फॉर्मल प्रस्ताव लेकर। अनीता के रूढ़िवादी ईसाई माँ बाप इस शादी के लिए कतई राजी नहीं थे, लेकिन फिर एक ऑफर ने उनकी नाक को हाँ में बदला। क्या था ऑफर? महाराजा जगतजीत सिंह ने अनीता के हाथ के बदले उनके परिवार को 1 लाख पाउंड दिए और अनीता को भी फिर शादी के लिए राजी किया। हालांकि शादी से पहले कुछ और तैयारियां अभी बाकी थी। शादी की तैयारियों के लिए अनीता को रातों रात पेरिस रवाना किया गया ताकि शाही परिवार वाली ट्रेनिंग हो सके। महाराजा जगतजीत सिंह के पास पेरिस में एक आलीशान महल था, तब नाम था पवेलियन दे कपूरथला। अपने संस्मरण में अनीता लिखती हैं कि इस महल में कैसे उन्हें शाही तौर तरीके सिखाए गए। उन्हें 5 भाषाओं की ट्रेनिंग दी गई, साथ ही उन्होंने डांस, स्केटिंग, टेनिस और ड्राइविंग लेसन भी लिए। पेरिस में कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद 1907 में अनीता को भारत लाया गया और 28 जनवरी 1908 को कपूरथला में महाराजा जगतजीत सिंह और अनीता की शादी हुई सिख परंपरा के अनुसार। इस दिन के बाद अनीता बन गई महारानी प्रेम कौर। कपूरथला ने महारानी को यूरोप की कमी खलने नहीं दी, क्योंकि जैसा कि हमने पहले बताया, कपूरथला को पंजाब का पेरिस कहा जाता था। इसका कारण था कि महाराजा जगतजीत सिंह फ्रेंच चीजों, खासकर वास्तुकला के बहुत बड़े मुरीद थे। अपना राजमहल भी उन्होंने फ्रेंच वास्तुकला के हिसाब से ही बनवाया था। इतना ही नहीं, कपूरथला राजमहल के खानसामे भी पेरिस के रिट्ज होटल से आते थे। और अब आपको बताते हैं और चौंकाने वाली बात। महाराजा जगतजीत सिंह का फ्रांस प्रेम इस हद तक था कि उनका पानी तक फ्रांस से मंगवाया जाता था उन दिनों। इन कारणों से महारानी प्रेम कौर का कपूरथला में खूब दिल लगा। अपने संस्मरणों में वो लिखती हैं कि महाराजा ने उन्हें नया महल दिखाते हुए कहा था
मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी सुंदर महारानी इस राजमहल में रहेगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। बहरहाल यूं मौज मस्तियों में महारानी का हनीमून काल बीता और जल्द ही उन्होंने एक औलाद को भी जन्म दिया, राजकुमार अजीत सिंह। स्पेन से आई महारानी का जल्द ही पूरे भारत में भी नाम हुआ, लेकिन अंग्रेज जो बाकी यूरोपियंस को अपने से नीचे समझते थे, स्पेनिश महिला के महारानी बनने से खार खाए हुए थे, जिसके चलते वो अपने कार्यक्रमों में महारानी को न्योता नहीं भेजते थे। हालांकि बाकी दुनिया महारानी से मुक्त थी और इसी से जुड़ा एक किस्सा और है। एक बार महारानी प्रेम कौर निजाम के बुलावे पर हैदराबाद गईं। निजाम ने उन्हें देखा और देखते ही दिल दे बैठे। हालांकि वो किसी और की पत्नी थी, लेकिन निजाम ने अपना प्यार दिखाने में कोई कोताही नहीं बरती। एक शाम जब महारानी खाने की मेज पर थी तो उन्होंने देखा कि उनके नैपकिन में हीरे रखे हुए हैं। हालांकि बाद में जब हीरों की पड़ताल की गई तो पता चला कि हीरे नकली थे। महाराजा जगजीत सिंह और रानी प्रेम कौर की शादी 16 साल तक चली, जिसके बाद दोनों के बीच कुछ मतभेद उपजने लगे। एक बार का किस्सा ऐसा भी है कि लंदन के सेवॉय होटल में दोनों पति पत्नी के बीच खूब झगड़ा हुआ और तब उसी होटल में रह रहे मोहम्मद अली जिन्ना को बीच बचाव में आना पड़ा। जिन्ना महाराजा जगजीत सिंह के दोस्त होते थे। इस घटना के बाद साल 1925 में महाराजा और महारानी अलग हुए। जिन्ना ने सुनिश्चित किया कि महारानी को बंटवारे में अच्छी खासी जायदाद मिले। इसके बाद महारानी ने अपना बाकी जीवन यूरोप में ही रहकर गुजारा। भारत से तोहफे में जो हीरे जवाहरात उन्हें मिले थे, उस दौर में यूरोप के कई शाही परिवार उन पर रश किया करते थे। 72 साल की उम्र में साल 1962 में उनका देहांत हुआ और उन्होंने अपने जेवर आदि अपने बेटे अजीत सिंह के नाम किए। महाराजा जगजीत सिंह का क्या हुआ? महाराजा ने इसके बाद एक और शादी की 1942 में। एक चेक महिला थी यूजीन ग्रोसुपोव, उनसे उन्होंने ब्याह किया। हालांकि ये शादी भी ज्यादा दिन नहीं चल पाई और दिसंबर 1946 में ही यूजीन ग्रोसुपोव की मृत्यु हो गई। महाराजा भी कुछ ही साल जिंदा रहे और साल 1949 में वो भी चल बसे। कपूरथला राजघराने के वो आखिरी महाराज थे, क्योंकि 1947 में इस रियासत का भी बाकी रियासतों की तरह भारत में विलय हुआ था। इसी के साथ आज का तारीख का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक जरूरी सूचना भी आप लेते जाइए। दी ललन टॉप अपने दर्शकों के लिए एक नया प्रोग्राम लाया है। डाउनलोड कीजिए दी ललन टॉप का ऐप और रोज रात 9 बजे सोमवार से शुक्रवार के बीच खेलिए दी ललन टॉप क्विज, जिसमें न सिर्फ क्विज का मजा है बल्कि इनाम भी आप जीत सकते हैं। ध्यान दीजिए, क्विज सिर्फ ऐप पर उपलब्ध है, इसीलिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल के ऐप स्टोर से। देखते रहिए दी ललन टॉप। आज का तारीख का एपिसोड लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे से रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।